वो सब स्टडी किया था हमने। सेल फार्मूला या फिर सेल नोटेशन किसको बोलते हैं वो भी देखे थे हमने। सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है वगैरह वगैरह सब हमने स्टडी किया, ठीक है ना। अभी आज हम लोग स्टार्ट करें नस्ट इक्वेशन से। किससे बेटा? नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन ये एक ऐसी इक्वेशन है जो सेल के पोटेंशियल और सेल के अंदर जो आयंस मौजूद है उनके कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन देती है। किसके किसके बीच में रिलेशन देती है? सेल का पोटेंशियल, मतलब जो गैल्वेनिक सेल बना है वो कितने वोल्ट का बना है इसके, और उस गैल्वेनिक सेल में जो आयंस, जो सोल्यूशन यूज हुए हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन के, इन दोनों के बीच में रिलेशन देती है। कौन सी इक्वेशन? नस्ट इक्वेशन। तो बोर्ड एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछा गया, एक्सप्लेन नस्ट इक्वेशन, सीधा समझा दो, नस्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन करो। तो आपको इसको डायरेक्ट ही पढ़ना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया आपको, डायरेक्ट ही इक्वेशन आपको याद रखनी है। समझ आ रहा अच्छे से? क्या है नस्ट इक्वेशन? समझो मेरे पास एक सेल है, उसकी सेल रिएक्शन मुझे दी हुई है। कौन सी रिएक्शन बेटा? सेल है। दिस इज द सेल रिएक्शन। A times A plus B times B giving C times C plus D times D, ठीक है ना। सो दिस इज द सेल रिएक्शन विच आई हैव बीन गिवन। ये मेरे को सेल रिएक्शन दी। अब इसमें रिएक्टेंट की साइड पर दो चीज़ें आ रही, A और B, और प्रोडक्ट की साइड पर दो चीज़ें आ रही, C और D, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, अपने को नस्ट इक्वेशन निकालनी है। इन सब का कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो भी है, 1 नहीं है, कुछ तो भी है, कितना भी है, 0.5, 0.2, कितना भी है, 1 नहीं। तो मुझे बताना, जब सारे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है या नहीं है? नहीं। स्टैंडर्ड कंडीशन कब होती है? जब सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए था? 1। सारे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 1, सारी गैसेस का प्रेशर 1, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी हम लोग बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो अभी फिलहाल ये जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, याद करो, ई नॉट सेल, याद है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल क्या होता? बोल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। लेकिन अभी स्टैंडर्ड पोटेंशियल रहेगा क्या? नहीं। तो अभी सेल का पोटेंशियल क्या रहेगा? देख, अभी सेल का पोटेंशियल क्या रहेगा? बोल, ई सेल। नॉट लगाएंगे क्या उधर? नहीं, ई सेल। पोटेंशियल ऑफ सेल स्टैंडर्ड आएगा क्या? बोल, नहीं, क्योंकि अभी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल नहीं, चेंज है कॉन्सेंट्रेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या बोलती है? इस वक्त सेल का जो पोटेंशियल रहेगा XYZ, जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन पे एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, इस वक्त सेल का जो पोटेंशियल रहेगा वो बराबर रहेगा इस सेल के स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू। यानी अगर सब अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में होता उस वक्त सेल का पोटेंशियल कितना होता वो लेंगे, माइनस RT बाय NF, RT बाय NF। व्हाट इज आर? यूनिवर्सल कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। T क्या बेटा? टेम्परेचर इन केल्विन। F फराडे, F बोले तो फराडे, एक फराडे किसके बराबर होता है? 96500 कूलम। व्हाट इज दिस? N, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सेल के अंदर जब ये रिएक्शन हुई तो कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ है वो आपको N बता रहा है। तो RT बाय NF, लॉग टू द बेस E, या लॉग टू द बेस E को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? Ln। लॉग टू द बेस E को और क्या लिख सकते हैं? बोल, Ln। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू D, मतलब नंबर ऑफ मोल को पावर में लेके जाना है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू B। तो ये इक्वेशन कहलाती है नस्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहलाती है बेटा? बोल, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो क्या है, फिर से देखो, रिएक्शन, ये सेल की ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है आपको, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं, कितना तो भी है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो सेल का पोटेंशियल रहेगा वो ई नॉट नहीं रहेगा, वो ई सेल रहेगा, पोटेंशियल ऑफ सेल है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दैट सेल, वही सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल रहेगा, माइनस RT बाय NF। R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, F 96500 कूलम, और N नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। ये आपको रिएक्शन से समझ में आएगा N की वैल्यू कितनी है, आगे मैं सिखाऊंगा अभी कैसे निकालते हैं N को। लॉग टू द बेस 10 ऑफ, लॉग टू द बेस E ऑफ प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर नंबर ऑफ मोल्स या फिर स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर नंबर ऑफ मोल, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? बोल, नस्ट इक्वेशन। बस एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन आपने लिया है ना, ये सोल्यूशन का आयंस का होगा, किसका होगा? बोल, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पर जो आयंस रहेंगे ना, आयंस खाली उनका कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस सॉलिड इलेक्ट्रोड मौजूद रहेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लोगे, आप सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन निकाल दोगे। कॉन्सेंट्रेशन किसका निकाला जाता है? सोल्यूशन का।
आयन का जो सोल्यूशन बन रहा है उसका। जैसे समझो रिएक्शन ऐसी लिखी हुई है, अब इन दोनों में आप कॉन्सेंट्रेशन किसका लोगे बोलो? Cu2 प्लस आयन का लोगे ना, क्योंकि ये सोल्यूशन में मिक्स है। जिंक सॉलिड तो अक्खा सॉलिड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे लेगा? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या लिख रहे हो तो रिएक्शन को ज़रा ध्यान से देख के लिखिए। जो आयन्स रहेंगे खाली उनका कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड का लेना है क्या? नहीं। हाँ, अगर गैस है, कोई गैस प्रेजेंट है रिएक्शन में, जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो इसका क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन लेंगे? नहीं, इसका पार्शियल प्रेशर लेंगे। याद है? इसका क्या लेंगे बेटा? प्रेशर। मैंने आपको समझाया था, थर्मोडायनेमिक्स में भी समझाया था, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स में भी समझाया था कि जब आयन्स होते हैं, सॉल्यूशंस होता है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया जाता है, और जब गैसेस होती है तो उनका प्रेशर कंसिडर किया। तो गैस रहेगी तो प्रेशर लेना है, आयन रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन लेना है, सॉलिड रहेगा तो उसको नहीं लेना है। सिंपल, समझा? सो दिस इज नस्ट इक्वेशन। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन नस्ट इक्वेशन, तो आपको यही इक्वेशन लिख के इसको समझा देनी, यही है नस्ट इक्वेशन, खत्म। अब नस्ट इक्वेशन को न्यूमेरिकल में भी यूज़ करना होता है, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल में यूज़ करोगे ना, तो आप ये इक्वेशन कभी नहीं यूज़ करोगे। हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लेते अपने लिए, इसको और क्या कर लेते बेटा? सिंप्लीफाई कर लेते। कैसे सिंप्लीफाई कर लेते? सबसे पहला मसला ये है कि मेरे पास ये जो लॉग टेबल है, ये लॉग टू द बेस ई की वैल्यूज़ नहीं बताते। किसकी वैल्यूज़ बताता है? लॉग टू द बेस 10। तो लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कई बार मैं आपको बता सकता हूँ। ये RT/NF ऐसे ही रहेगा। लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में बदलेंगे तो 2.303 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, लॉग टू द बेस ई लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है। C⁻⁶, D⁻D, A⁻A, B⁻B। करेक्ट है? सही है ना? अब अगर मैं टेम्परेचर को 25 ले लूँ, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, T = 25 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ चीज़ें फिक्स हो जाएगी। कौन कौन फिक्स हो जाएगा? देख, 2.303 फिक्स है, R फिक्स है, R की वैल्यू फिक्स है ना बेटा? कितना होता है R? 8.314। टेम्परेचर भी हमने क्या कर लिया है? फिक्स कर लिया, 25 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में बदल सकते हो इसको, 298 कैल्विन डिवाइडेड बाय F, ये भी तो फिक्स है ना, 96500। यानी इस पूरे में खाली स्मॉल n को छोड़ दो तो बाकी सब फिक्स है। इस सब का वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो 0.0592 वैल्यू है। क्या वैल्यू आएगी बोल? 0.0592। तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देख, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा बोल? 0.0592। खाली एक चीज़ बचेगी, कौन है वो? n डिवाइड बाय n लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर गैस है तो उसका प्रेशर, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज द इक्वेशन विच वी विल बी यूजिंग इन द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? जब टेम्परेचर कितना हो? 25 डिग्री। तो आपको जब भी नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन देगा तो ये बात बोलेगा कि 25 डिग्री पे ही आपको निकालना। तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक भी न्यूमेरिकल में आप देखोगे हम लोग एक भी न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन नहीं यूज़ करना है, हर न्यूमेरिकल में यही इक्वेशन आएगी। तो तुम लोग याद भी इसी को करते हो, कॉमन सेंस है। जब यूजी ये करना है तो याद भी इसी को करोगे, जब सब न्यूमेरिकल में यूजी ही होना नहीं। लेकिन एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन नेक्स्ट इक्वेशन, तो तुमको याद ये रहती है, तो तुम इसी को लिख के इसी को समझाते हो, मार्क्स मिलेगा क्या? ये तो हमने डिराइव किया, मॉडिफाई किया। असल नेक्स्ट इक्वेशन ये क्या? असल नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। तो अगर थ्योरी में नेक्स्ट इक्वेशन पूछा तो आप कौन सी इक्वेशन एक्सप्लेन करोगे? ये वाली, समझा? लेकिन न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल है, तो उसमें आप ये यूज़ करो, 25 डिग्री पे ये इक्वेशन यूज़ करो। कहाँ दिया है सर ये पूरा? पेज नंबर 105 पे आओ, ये देखिए पूरा लेफ्ट साइड, राइट साइड सॉरी, ये पूरे में आपको यही समझाया, समझा अच्छे से? अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये n निकालना है। हाउ टू फाइंड आउट दिस n? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, इसको कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट। तो इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए आपको इसने दो एग्जांपल लिया है। एक पूरा अक्खा सेल लिया है, उसका सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हम लोग, ई ऑफ सेल, उसमें एन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताया। और फिर दूसरे केस में खाली एक इलेक्ट्रोड लिया है। क्या लिया बेटा? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जब लोगे तो पोटेंशियल सेल का आएगा क्या? किसका आएगा? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा। किसका पोटेंशियल आएगा बोल? इलेक्ट्रोड का। एंड व्हेन आई से पोटेंशियल, अब हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात, वी नेवर टॉक ऑफ
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ आया अच्छे से? तो एक सेल को लिया उसने और एक इलेक्ट्रोड को लिया है और दोनों का पोटेंशियल निकालने के लिए एन की क्या वैल्यू लेनी वो आपको बताया। तो नेक्स्ट पेज पे आओ। सबसे पहले सेल की एग्जांपल देखो, सेल पोटेंशियल। अच्छा एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और, मुझे बताओ अगर ये सब ए बी सी डी ये सब 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन पे होते तो तब सेल का पोटेंशियल क्या होता? स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यानी ई ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल सेम ही रहता क्योंकि सब अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो देख अगर सबका कॉन्सेंट्रेशन 1 1 1 हो गया तो इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, 1 आएगा। 1 रेज टू एनीथिंग कितना आने वाला है? 1। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, लॉग ऑफ 1 हमेशा कितना होता है? 0। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। ये 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू नॉट सेल। समझ आ रहा चीज़? तो कॉमन सेंस, ठीक है। खैर अभी सेल पोटेंशियल पर आते हैं। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए उसने आपको एक सेल की एग्जांपल दिया है। क्या है सेल? देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज दी सेल? नोटेशन दिया उसने सेल का, कैडमियम सॉलिड सिंगल लाइन, Cd2+ आयन एक्वेस, सॉल्ट ब्रिज, Cu2+ कॉप एक्वेस, सिंगल लाइन, Cu सॉलिड। ये सेल फार्मूला आपको दिया है। अब इस सेल फार्मूले को कैसे समझते हो मैंने आपको बताया था। मेरे कुछ क्वेश्चन है, आंसर करो। व्हाट इज द एनोड ओवर हियर? एनोड कौन है? कौन है? कैडमियम। कैथोड कौन है? कॉपर। ऑक्सीडेशन किसका होना है? कैडमियम। रिडक्शन किसका होना है? Cu2+ से कॉपर, है नहीं? रिएक्शन कैसे निकालते याद है ना? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकालने के लिए इन दोनों के बीच में एरो लगा दो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकालने के लिए इन दोनों के बीच में एरो। और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन है ये। पर ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, नहीं है तो करेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से? चल बोर्ड पर देख। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या आएगी बोल? कैडमियम को लिखो सर, कैडमियम सॉलिड, एरो डालो, Cd2+ लिख दो। अब कैडमियम से +2 चार्ज आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ इसमें से, है ना। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या आएगी देख, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या आएगी देख, इन दोनों के बीच में एरो आएगा ना, तो Cu2+ गिविंग Cu सॉलिड, 2+ से सॉलिड कॉपर बन गया, 0 आ गया, तो ये कैसे हुआ रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं? है ना। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आएगी बोल? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बोल? Cd सॉलिड प्लस Cu2+ गिविंग Cd2+ प्लस Cu सॉलिड। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ है बोलना? 2 नंबर ऑफ मोल। ऑक्सीडेशन में से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है वही तो रिडक्शन के लिए जाएगा ना रे। 2 और 2 4 मत बोलो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रॉन जमा होता है यही बाहर निकल के ट्रैवल करके रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाता है। तो 2 और 2 4 मत बोलो, कोई गधा ही रहेगा जो 4 बोलेगा। ये दोनों अलग इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम लोग इधर एरो भी दिखाते हैं ऐसा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वही इधर आता है। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है? 2। तो एन की वैल्यू क्या है बोल? 2 है। तो यहाँ पर नस्ट इक्वेशन क्या आएगी? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। थोड़ा सा ध्यान से यार, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना पास हुआ है बोल? 2 लॉग टू द बेस 10। प्रोडक्ट के साइड पर आओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2+, नंबर ऑफ मोल 1 है, पावर 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, सॉलिड है वो, कॉन्सेंट्रेशन लेंगे नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के साइड पर आओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे क्या? नहीं, Cu2। सो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल। ये सेल के लिए ये नेक्स्ट इक्वेशन समझा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, समझो इधर Cu की जगह पर Ag हो, क्या होता बोल? Ag। तो ये वाली रिएक्शन कैसे आती है? Ag++ इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag सॉलिड, क्योंकि Ag पे +1 चार्ज आता है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब नंबर ऑफ मोल क्या लेते हैं? सबसे पहली बात तो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को ऐड करके आप ओवरऑल रिएक्शन निकाल ही नहीं सकते। तो ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे भी 2 ही आ जाता ना, तो एन कितना लेते हैं? 2 लेते। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन निकालते वक्त
जितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन दोनों में थे वही आपका एन रहेगा। जैसे कल एक निकल और एल्यूमिनियम का किए थे, याद करो, कल ही किए निकल और एल्यूमिनियम का। निकल की रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन था, एल्यूमिनियम की रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन। तो एन को 2 लोगे या 3? ना 2 ना 3, कितना लोगे? 6 लोगे, क्योंकि टोटल करने के लिए मल्टीप्लाई किए थे ना, एक को 3 से एक को 2 से, तब ओवरऑल रिएक्शन आई थी। तो जब एक को 2 से एक को 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे? 6 और 6। तो एन कितना रहेगा? 6 रहेगा। तो कैसे डिसाइड करने का एन कितना है, समझा अच्छे से। अभी लिखते हैं एक इलेक्ट्रोड को, हाफ सेल को। तो उसी के नीचे आपको एक इलेक्ट्रोड की एग्जांपल भी दिया उसने, ध्यान से देखो। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया देखो इसने। अच्छा, इलेक्ट्रोड कैसा लिखते याद है ना, पहले सोल्यूशन Zn2+ एक्वियस और फिर सॉलिड, जिंक सॉलिड, ये इलेक्ट्रोड दिया हुआ, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन बताओ कैसी आएगी। दोनों के बीच में एरो बना दो, Zn2+ Zn सॉलिड। ये 2+ से 0 कैसे हुआ रे? 2 इलेक्ट्रॉन, बस खत्म हो गया, यही रिएक्शन। नहीं सर, दूसरी वाली लिखो, ओवरऑल निकालो। ये सेल नहीं है अक्खा, कौन है? हाफ सेल है, तो इतनी रिएक्शन आएगी, खत्म। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो सेल का पोटेंशियल आएगा क्या? तो किसका पोटेंशियल आएगा? जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा। किसका पोटेंशियल आएगा बोल? जिंक इलेक्ट्रोड। हाफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड ना, तो जिंक का पोटेंशियल आएगा। क्या रहेगा बोल? स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2। एन की वैल्यू 2 है। लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट में इसको लेंगे क्या? सॉलिड है वो, तो कुछ नहीं है तो 1। हाँ, रिएक्टेंट में इसको लेना पड़ेगा। तो एक हाफ सेल देगा तो कैसे निकालना है समझो, अक्खा सेल देगा तो कैसे निकालना है समझो। वेरी मच क्लियर। अभी इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल भी दिया बाजू में, 5.10 5.11। इसको जल्दी से लिखो, फिर वो 2 न्यूमेरिकल करते, राइट डाउन फास्ट। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल। आपको सेल का वोल्टेज निकालना है। क्या दिया है सेल देखो, Sn का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बात नहीं करेंगे, 0.02 मोलार सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलार Ag सॉलिड एट 25 डिग्री। देखो कितने डिग्री पर बोला है? 25 डिग्री। फिर से बोलो, क्या बोला है? कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल। इस सेल का वोल्टेज निकालना है। सेल का वोल्टेज मतलब सेल का पोटेंशियल निकालना है। नॉट लगाया क्या मैंने इधर? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड नहीं दिया, ठीक है ना। हाँ, 2 डेटा स्टैंडर्ड दिया। कौन सा देखो, E0 ऑफ Sn दिया आपको कितना? -0.136 वोल्ट एंड E0 ऑफ Ag दिया कितना दिया है? 0.800 वोल्ट। तो सब लोग ध्यान से देखो, कुछ भी करने से पहले क्या करते हैं, इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालो। इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, पहले एक फॉर्मूला दिया था, याद करो। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल बराबर होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। याद है, कल ये फॉर्मूला लिखे थे। अब ये सेल को देखो, अब मुझे बताओ यहाँ पर कैथोड कौन है? कैथोड कहाँ होता है? कैथोड कहाँ होता है? एक्सट्रीम राइट पे। तो एक्सट्रीम राइट पे कौन है? Ag। तो कैथोड की जगह Ag आ जाएगा। एनोड एक्सट्रीम लेफ्ट पर होता है Sn। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। E0 ऑफ Ag कितना दिया देख? 0.800। E0 ऑफ Sn माइनस 0.136। माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं, 639.0, तो 0.936 वोल्ट। तो ये इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। पर हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही निकालना, हमको इस कॉन्सेंट्रेशन का पोटेंशियल निकालना। तो वो करने के लिए पहले आपको रिएक्शन लगेगी। तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? एनोड की साइड पर एरो लगा दो, ये है ना एनोड। क्या क्या बोल? Sn गिविंग Sn2+। 2+ है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या की?
रिडक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए वहाँ पर एरो लगा दो, तो क्या आएगा देख, Ag प्लस Ag सॉलिड। कितना इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा इसने, एक। चलेगा क्या ये, क्यों नहीं चलेगा, यहाँ दो है यहाँ एक है, तो इसको दो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टू। जब इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा देख, 2Ag प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Ag सॉलिड। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी देख, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आएगी बोलो, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचा है यहाँ पर, Sn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिविंग Sn2 प्लस 2Ag। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन। आप बताओ फिर n का वैल्यू कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन काटे आपने, दो इलेक्ट्रॉन काटे ना, तो n का वैल्यू कितना है, दो। ठीक है, और इस रिएक्शन की मदद से आप नर्स इक्वेशन लिखोगे, तो व्हाट विल बी नर्स इक्वेशन, यूजिंग नर्स इक्वेशन एट टेम्परेचर कितना बोला है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या रहेगा फॉर्मूला देख, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 बाई एन लॉग टू द बेस 10। प्रोडक्ट में कौन है देख, इसको लेंगे क्या, सॉलिड है वो नहीं लेंगे, इसको लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस डिवाइडेड बाय, इसको लेना है क्या, वो भी सॉलिड है, किसको लेंगे, इसको Ag प्लस, लेकिन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, सॉरी इसका 1 था तो ये 1 रहेगा, इसका 2 था तो इधर 2 है। सही है, अभी वैल्यूज पुट करते हैं सबका। ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, कितना आया था ई नॉट ऑफ सेल, 0.936 माइनस 0.0592 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस। सेल का फॉर्मूला देख पहली लाइन में, Sn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.02, तो ये आएगा 0.02 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01, पर उसके ऊपर क्या लगा बेटा, स्क्वायर पे क्या होगा देखिए, 0.936 माइनस 0.0, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, दो से काटा उसको, सही है ना, 2 2 ज़ा 4, एक बच के इधर आया, 2 9 ज़ा 18, एक बच के इधर आया, 2 6 12, सही है। अब आगे देख क्या होगा, लॉग टू द बेस 10, बेटा 0.02 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻², चलेगा, 10⁻², ये पॉइंट 2 नंबर पीछे जाएगा, 0.02 बन जाएगा। 0.01 को क्या लिख सकते बोल, 1 इंटू 10⁻², ये 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, यानी 0.01 मतलब 10⁻², ऊपर क्या लगा बेटा उसके, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखिए, 0.936 माइनस 0.0296 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 इंटू 10⁻², बेटा 2 इंटू -2 -4, ऊपर गया +4, +4 -2 +2, तो ये क्या बनेगा देख, 0.936 माइनस 0.0296 लॉग टू द बेस 10, 2 को 10⁻² मतलब 100, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आए, तो 0.936 माइनस 0.0296 इंटू, अब 200 का लॉग देखना है, पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 3 में से 1 गया 2, तो इधर आएगा 2 पॉइंट। अब 200 का लॉग कैसा देखेंगे बोल, 20 का 0, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स भूलना नहीं है, उसके बाद ही 20 सारी, पॉइंट से पहले 3 नंबर थे, 3 में से 1 निकाला 2। अब 200 का जब आप लॉग देखोगे यानी कि 20 का 0, तो 20 के 0 की वैल्यू 3010, कितनी बेटा, 3010, ये 0.936 ऐसी रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, (0.0296 इंटू 2.3010, 0.06810, कितना रहा बेटा, 0.068, ठीक है ना। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना है देख, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, 6 में से 8 नहीं जाता, 16 में से 8 गया 8, 2 में से 6 नहीं जाता, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 0 गया 8, 0 में से 0 गया 0, तो
0.868 वोल्ट। क्या वो हाँ किधर बनाएगा? किधर बनाएगा बता ना। जीरो से कहाँ लिया मैं? जीरो को छुआ भी नहीं मैं। ये 3 से 1 इसको दिया तो 16 हुआ और यहाँ 2 बचा, फिर 9 से 1 इसको दिया तो 12 हो गया और यहाँ 8 हो गया और 8 में से 0 डायरेक्ट माइनस किया। नहीं चलेगा ठीक। तो ये हो गया अपना प्रॉब्लम 5.10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5.11 क्या दिया देख। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड दिया और उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात कर रहा है। कौन सा इलेक्ट्रोड है देख, Zn2 प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलार, ठीक है। Zn सॉलिड, ये इलेक्ट्रोड है। अब फिर से पहली लाइन पर क्या बोला उसने, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। तो देख स्टैंडर्ड पोटेंशियल को ऐसा लिखते हैं ना, E नॉट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, जिंक, यानी अपने को E नॉट जिंक दिया हुआ। कितना दिया देख, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज -0.76 वोल्ट। क्या बोला है, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल। ये तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया ना, अपने को दिए गए इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना, और दिया गया इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है। मेरे को कैसे पता, कॉन्सेंट्रेशन देख अनमोलार नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो अपने को इस कंडीशन पे जो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रहेगा, मतलब ई जिंक, पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये निकालना है आपको। तो ई नॉट जिंक दिया, ई जिंक निकालना है। जाहिर सी बात है नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बोल, नस्ट इक्वेशन। पहले रिएक्शन लिखो। अच्छा कंप्लीट सेल है हाफ सेल है, हाफ सेल, हाफ सेल वाली कंडीशन। इसकी रिएक्शन लिखो। इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे बोल, एरो डाल देंगे। तो Zn2 प्लस जिंक कैसे बनेगा रे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ गया। तो यूजिंग नस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या रहेगी नस्ट इक्वेशन बोल, ई सेल इज इक्वल्स टू, सॉरी ई जिंक इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ जिंक माइनस 0.0592 बाई एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ। प्रोडक्ट के साइड पर आओ, प्रोडक्ट के साइड पर इसको लेंगे क्या, नहीं। तो प्रोडक्ट के साइड पर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। रिएक्टेंट के साइड पर आओ, कौन है, Zn2 प्लस, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, ठीक है ना। आगे देख क्या आएगा, ई नॉट ऑफ जिंक क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, कितना रे, -0.76 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लॉग टू द बेस 10 1 बाय Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया देख, 0.02। सही है, क्या बनेगा देखिए, -0.76 माइनस इसको 2 से काटेंगे तो अभी देखिए कितना आएगा देख, 296 लॉग टू द बेस 10। बेटा 0.02 का मतलब होता है 2 × 10⁻²। सही है ना, ध्यान दे, यही लिखता हूँ 1/2 × 10⁻²। करेक्ट है। क्या बनेगा देखिए, -0.76 माइनस 0.0296 लॉग टू द बेस 10 ऑफ, ये देखिए 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻² पर गया तो 10⁻²। तो 1/2 मतलब 0.5, 10⁻² पर गया तो 10⁻²। तो -0.76 माइनस 0.0296 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻² की से 0.2 नंबर आगे भेजो, 5 का कितना हो जाएगा 50, 2 नंबर आगे जा रहा है ना, 5 का 50 होगा। तो 50 का लॉग देख लेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट से पहले कितना नंबर है बोल, 2 में से गया 1, 1 पॉइंट, 50 का 0, हाँ 6990, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 0.0296 इंटू 1.6990 0.05 कितना आ रहा बेटा, 0.05। अब दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस को क्या करोगे, प्लस ही करोगे ना, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। ई ऑफ जिंक कितना आ रहा है देख, माइनस 6 5 11 का 1 कैरी का 1 7 0 और 1 8 0.81 वोल्ट। चलो लिखो बड़ा,
तो नस्ट इक्वेशन की थ्योरी और उसके ऊपर के दो न्यूमेरिकल देखो। एक्सरसाइज में